गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर थर्ड दैट इज टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एम्ब्रियो के बारे में बताया था। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। पहले डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो में जो एम्ब्रियोजेनेसिस है उसका अध्ययन कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस में विस्तार से किया गया है। इसी तरह मोनोकॉट एम्ब्रियो में भी एम्ब्रियोजेनेसिस का अध्ययन ल्यूजुला फ्रॉस्टेआई पर सर्वप्रथम किया गया है। तो अब हम पहले पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। अब आप जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि डेवलपमेंट में, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जाइगोट में डिविजन्स होने से एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो यहाँ पर जाइगोट का फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है, जिससे कि दो सेल्स बनती हैं, एक बेसल सेल और एक एपिकल सेल। बेसल सेल में आगे ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जबकि एपिकल सेल जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होती है। इसलिए प्रो एम्ब्रियो जो है उसका आकार उल्टे टी के समान होता है, जिसमें कि 4 सेल्स होती हैं। तो ये जो एपिकल सेल है ये डिवाइड होकर 4 सेल्स बनाती हैं। अब इन 4 सेल्स में फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे 8 सेल्स बनती हैं। इसमें जो नीचे वाली 4 सेल्स होती है वो आगे जाकर स्टेम टिप और कॉटिलिडन बनाती हैं, जबकि ऊपर वाली 4 सेल्स जो होती हैं वो हाइपोकोटाइल बनाती हैं। और ये सभी 8 सेल्स जो होती है फिर इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन्स होते हैं, जिससे ये 3 लेयर्स बनाती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे बाहर वाली लेयर डर्मेटोजन, बीच वाली लेयर जो है वो ग्राउंड मेरिस्टेम या पेरिब्लेम, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो प्लेरोम या प्रोकैम्बियल सिस्टम कहलाती है। तो ये तो हमने पढ़ा एपिकल सेल के बारे में। अब जो बेसल सेल है, बेसल सेल जो है इसमें भी कई सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिससे कि सस्पेंसर बनता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। सस्पेंसर की सेल्स जो होती है वो 1 से 10 तक हो सकती हैं, और इनमें जो सबसे ऊपर वाली सेल जो होती है वो फूली हुई होती है और ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती हैं। तो सस्पेंसर का मेनली जो फंक्शन है वो है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के अंदर धकेलना, जिससे कि ये इस न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सके। सस्पेंसर की जो सबसे नीचे वाली सेल जो होती है उसे हाइपोफाइसिस कहते हैं। ये भी पहले तो बाकी सेल्स की तरह ही होती है, लेकिन बाद में ये राउंडेड हो जाती है और ये डिवाइड होकर पहले 2 सेल्स बनाती है, फिर 4 सेल्स और फिर 8 सेल्स बनाती हैं। इन 8 सेल्स में जो ऊपर वाली 4 सेल्स होती है वो रूट कैप और रूट की एपिब्लेमा यानी बाह्य त्वचा बनाती है, जबकि नीचे की जो 4 सेल्स होती है वो रूट का कॉर्टेक्स बनाती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं।
अब एम्ब्रियो के आगे के जो डेवलपमेंट होते हैं वो उन सेल्स में होते हैं जहाँ से कि कॉटिलिडन बनता है। तो एम्ब्रियो की जो दोनों प्राइमोर्डिया सेल्स होती है वो डिवाइड होकर दो कॉटिलिडन्स बना लेती हैं, और ये कॉटिलिडन्स जो होती है इसकी जो बेसल सेल्स जो होती है वो शूट एपेक्स बनाती हैं, और कॉटिलिडन बनने के साथ साथ ही एम्ब्रियोनल एक्सिस और एपिकोटाइल भी बन जाते हैं। तो अगर हम एक मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो देखें तो उसके निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। पहला है एम्ब्रियोनल एक्सिस, दूसरा है कॉटिलिडन्स जो कि सीड को जर्मिनेशन के टाइम न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, तीसरा कॉटिलिडन के ऊपर वाला भाग यानी एपिकोटाइल या प्लूम्यूल जो कि शूट एपेक्स बनाता है, चौथा कॉटिलिडन के नीचे वाला भाग जिसे कि हाइपोकोटाइल कहते हैं और जो कि रूट बनाता है। तो इस तरह डाइकोट स्टेम्स में सीड के जर्मिनेशन के टाइम जो प्लूम्यूल है वो शूट एपेक्स और जो एपिकोटाइल है वो शूट एपेक्स और जो हाइपोकोटाइल है वो रूट सिस्टम बनाता है। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो में भी पहले फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो जाइगोट में ट्रांसवर्स वॉल द्वारा होता है, और उसी तरह दो सेल्स बनती हैं, बेसल सेल और एपिकल सेल। फिर इन सेल्स में फिर से डिवीजन होते हैं जिससे कि 4 सेल्स बनती है, और फिर इन 4 सेल्स में डिवीजन होने से फिर ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और इसमें निम्न स्ट्रक्चर्स बनते हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। एल यानी ये मोनोकॉट एम्ब्रियो के नीचे वाले भाग का निर्माण करते हैं। एल डैश ये मोनोकॉट एम्ब्रियो के ऊपर वाला भाग और एपिकोटाइल और प्लूम्यूल का निर्माण करते हैं। एम ये कॉर्टेक्स और रूट कैप का कुछ भाग बनाते हैं। एन ये रूट कैप के रिमेनिंग पार्ट यानी शेष भाग को बनाते हैं, जबकि एन डैश ये छोटा सस्पेंसर बनाते हैं। तो ये था मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। थैंक यू।